तो हेलो दीवानो, मनी की साइकोलॉजी जानो। गाइस, क्या आपको अमीर बनना है, क्या आपको मिलीनियर बनना है, या फिर आपको बिलीनियर बनना है, या फिर आपको पैसा कैसे मैनेज करना है, यही जानना है। तो यह वीडियो में मैं पैसे की साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइस, जो कि यह बुक से लिया गया है, जिसके ऑथर है मॉर्गन हॉजेल। और इस वीडियो में मैं गाइस वॉरेन बफेट के बारे में बताना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपनी जिंदगी में कैसे मैनेज करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला है नॉलेज ऑफ फाइनेंस। गाइस, फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है और यह मैं 2 स्टोरी से आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, पहली स्टोरी है, यह गाइस सच्ची स्टोरी है, ऑथर की खुद की स्टोरी है। ऑथर बताते हैं कि जब वह एक होटल में काम किया करते थे, तो एक दिन एक यंग बॉय आया जो कि टेक बॉय था, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान था। वो टेक्नोलॉजी का ही काम करता था और एक यंग मिलीनियर था। वो 3-4 कंपनियां थी उसकी जो टेक के बेस पर काम करती थी। तो गाइस, लेकिन वो पैसों के मामले में बहुत घमंडी था। वह लाखों रुपए खर्च करता और गोल्ड कॉइन्स खरीदता और दोस्तों को बुलाता और समुंदर में जाता और गोल्ड कॉइन्स को पत्थरों जैसा फेंक देता। और जब दूसरे दिन होटल आया तो लैंप से टकरा गया और लैंप टूट गया। तो मैनेजर ने उससे $500 मांगे, लेकिन उसने $5000 दिए और कहा कि मैं बहुत अमीर हूँ। यह उसकी घमंड था, यह उसका घमंड था बल्कि। तो गाइस, आप क्या सोच रहे होंगे कि ऐसे आदमी के साथ क्या हुआ होगा। तो गाइस, उसके पूरे पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि वो पैसों के बारे में जरा सा भी वैल्यू नहीं करता था। वो पैसों को पानी की तरह बहाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि एंड ऑफ द स्टोरी ये इसके साथ क्या हुआ होगा। तो गाइस, हुआ यूँ कुछ कि वो बर्बाद हो गया। उसके पास ना फ्रेंड्स बचे, ना रिलेशंस बचे। उसका खुद का गुड बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो उसके पास क्या रहता। तो आपने क्या सीखा गाइस कि हम पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन हम पब्लिक यानी लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते, उनसे मिली रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, खुद का एक अच्छा गुड बिहेवियर नहीं खरीद सकते। और हमें गाइस हम्बल रहना चाहिए, यानी विनम्र रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइस, दूसरी स्टोरी भी सच्ची है, जो कि रोनाल्ड रीड के बारे में है, जो कि एक आम व्यक्ति थे हमारी ही तरह। चाहे तो गाइस आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, इनके बारे में पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। वो एक इन्वेस्टर थे, जेनिटर थे और गैस स्टेशन में काम करते थे। तो गाइस, हुआ यूँ कुछ कि जब वह मरे तो उनके पास $8 मिलियन थे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो गाइस, वो पैसों के मामले में बहुत ही अच्छे थे, होशियारी करते थे। वो पैसों को इन्वेस्ट करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, और पैसों को कंपाउंड होते रहने देते थे, और वह वेट करते थे इन्वेस्ट करने के बाद। तो आप भी क्या सोच रहे हैं गाइस। शेयर मार्केट के बारे में जानिए, उससे नॉलेज लीजिए शेयर मार्केट के बारे में नहीं। और पैसों को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करिए, ये ज़रूरी है गाइस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो दूसरा है डोंट बी ग्रीड, यानी हमें लालची नहीं बनना है। यह मैं स्टोरी से बताने वाला हूँ। रजत गुप्ता की स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत अमीर थे और एक मिलीनियर थे और बहुत सी कंपनियों के CEO थे। इनके पास बंगला था, गाड़ी था, ऐशो आराम था। और जब ये रिटायर हुए तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने 3-4 कंपनियों के। तो हुआ यूँ कुछ कि ये पैसों के मामले में बहुत लालची थे। अब इनको मिलीनियर नहीं, बिलीनियर बनना था। तो जब वॉरेन बफेट एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उस कंपनी को डूबने से बचा रहे थे, तो उनको यह बात पहले ही पता चल गई कि वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करने वाले हैं। पब्लिक से पहले पता चल गई। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का केस माना जाता है, जुर्म माना जाता है, और उनको जेल हो गई। उनके पास कोई भी कुछ भी नहीं बचा, वह बर्बाद हो चुके थे। उनके पास पैसा को लेके बहुत लालची थे। उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, उनके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं बची। तो गाइस, आप भी जीवन में कभी लालच मत करिएगा। लालच एक बुरी बला है, जिससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ईमानदारी से काम करिए, इन्वेस्ट करिए पैसों को, और पैसों को मैनेज करिए, और एक सेटिस्फैक्शन रखिए पैसों के बारे में, और कमाने की इच्छा भी रखिए। मजा आया। तो गाइस, तीसरा है कंपाउंडिंग, यानी पैसों को कंपाउंड होते रहने देना चाहिए। ये हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं, जो कि एक शेयर मार्केट के राजा हैं,
या 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब 89 के हुए तो 83.4 बिलियन डॉलर्स थे उनके पास। वो शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन सोच समझ के कमाते थे। वह लालच नहीं करते थे रजत गुप्ता जैसे। और शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से ज्ञान लेते, उसके बारे में सोचते। तो गाइस, आप भी क्या सोच रहे हैं? जब एक रोनाल्ड रीड जैसा आम व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकता है, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। एक्सीलेंट रिसर्च करिए, कंपनी के फंडामेंटल्स जानिए। तीसरा, पक्का भरोसा रखिए कंपनी के बारे में। चौथा, वेट करिए, रुकिए, पैसे को डबल सॉरी गाइस, पैसों को बढ़ने दीजिए। अगर इस पर कोई बुक लिखी जाए तो शट अप एंड वेट लिखी जाएगी, क्योंकि यह टाइटल सूट करता है इस पर, वेट करने के लिए। और चौथा है गाइस, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। यानी गाइस, हम पैसा तो जॉब करके, बिजनेस करके कमा सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में पैसे को मेंटेन करना यह भी सीखना चाहिए, क्योंकि यह भी ज़रूरी है गाइस। नहीं। इसलिए पैसों को मेंटेन करिए, सोच समझ के यूज़ करिए। उस रजत गुप्ता जैसे लालची मत बनिए, नहीं तो सारा पैसा डूब सकता है। लालच एक बुरी बला है, इससे दूर रहना चाहिए गाइस। तो गाइस, आपको अच्छे समझ में आने के लिए एक और मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि जेसी लिवरमोर की है। वो भी एक शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करते थे। उनका जन्म 1877 में हुआ। उनके पास बहुत दिमाग थी शेयर मार्केट के बारे में। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 1929 में शेयर मार्केट क्राइसिस आएगा, लेकिन पब्लिक ने इस बात को इग्नोर किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यह सब गलत है, अफवाह है ये। लेकिन जेसी लिवरमोर की भविष्यवाणी तो सच हो गई और वो मिलीनियर से बिलीनियर बन गए थे। अब वह शेयर मार्केट में पैसा अनस्टॉपेबल, बिना रुके, और थोड़ा घमंडी भी हो गए थे और ग्रीड भी हो गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन यह दूसरी तरफ अब्राहम जर्मनस्काई, जो कि रियल एस्टेट के मालिक थे, ये भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे और इन्होंने बोला कोई क्राइसिस नहीं आएगा। लेकिन गाइस, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। इनको लग रहा था कि नहीं, मेरी बात ही सच निकलेगी। लेकिन ये मार्केट क्रैश हो गया तो वह बर्बाद हो गए। उन्होंने फिर आगे चल के सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। और फिर से हम दोबारा या जेसी लिवरमोर की कहानी में आते हैं। तो जेसी लिवरमोर अब अनस्टॉपेबल, कोई भी कुछ भी नहीं रोक रहे थे। घमंडी भी बन गए थे, लालची भी बन गए थे पैसों के मामले में। अब उनको पैसा और कमाना था शेयर मार्केट से। लेकिन 1933 में मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया था। तो आपने क्या सीखा गाइस? यही सीखा ना आपने गाइस, कि हमें अपने जीवन में हम्बल रहना चाहिए, घमंडी नहीं बनना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। और दूसरा है गाइस, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, लालच बुरी बला है। तो आपने यही सीखा और यही करिएगा गाइस अपने जीवन में, तभी आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं ईमानदारी से। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो गाइस, आपने वीडियो से क्या सीखा? आपने यही सीखा कि हमें हम्बल रहना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप यही करिएगा। और दूसरा है गाइस, हमें पैसों के मामले में कभी जीवन में लालची नहीं बनना चाहिए, नहीं तो रजत गुप्ता जैसा हाल होगा और जेसी लिवरमोर जैसा। और तीसरा है, पैसों के हमें सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और चौथा है, हमें पैसों को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए। यह भी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना। और इससे भी बढ़ के एक दुनिया है जहाँ लोगों का हमें दिल से प्यार मिलता है और हमें प्यार से बात करना चाहिए, उनसे अच्छे से रहना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट लेनी चाहिए, और खुद का एक अच्छा गुड बिहेवियर बनाना चाहिए।